आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट आते रहते हैं कि सर आप सीएस पे बड़ा वीडियो बना रहे हो आजकल, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या बेस्ट है इस पे आपने अभी वीडियो नहीं बना के बताया इस साल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर आप बोलते हो अपग्रेड करते रहो, तो आप भी अपग्रेड करके बताते रहो। पहले के टाइम में बताया था स्कोप क्या था, अभी के टाइम में क्या स्कोप है, इसके बारे में बताओ। तो नमस्कार दोस्तों, करेडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हो करेडा चैनल। और पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात अब हम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग का एक ऐसा ट्रेड जो पहाड़ की तरह ऊंचा था, जिसकी बादशाहियत कभी लगता नहीं था कि खत्म होगी, लेकिन वक्त से बढ़ा और समय के बदलाव से बढ़ा जो बदलाव नहीं कर पाया वो इंजीनियरिंग की बादशाहियत घट गई। नोटबंदी एक ऐसा टाइम था जिसमें सिविल इंजीनियरिंग पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। उसका एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जो था वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ही था, मतलब रियल एस्टेट की मार्केट में था। और रियल एस्टेट की मार्केट जब से डाउन हुई, सिविल इंजीनियरिंग डाउन होते चला गया। लेकिन हाँ, एक बात और, डिजिटलाइजेशन हो जाने से सिविल में काम करने का तरीका बदला है। सिविल इंजीनियरिंग में जो कामकाज चल रहे हैं उसमें काम करने का तरीका बदला। ट्रांसपेरेंसी पहले से ज्यादा आ गई है सिविल इंजीनियरिंग में, कि कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन चल रहा है। ट्विन टावर जब से नोएडा में गिराए गए हैं तब से सिविल इंजीनियरिंग में एक नया रेवोल्यूशन और भी आया है कि हम उसी लैंड पे वर्क करेंगे जो पूरी तरह से अप्रूव्ड होगा, पूरी तरह से ऑथराइज्ड होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी बिल्डिंग गिराई जा सकती है। उससे ये बात तो क्लियर हो गई। तो जितने भी बिल्डर हैं, जितने भी रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, सब का एक नज़रिया बदला है और सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी का आप लोग फ़ायदा उठाइए और सही से फ़ायदा उठाइए। ऐसे नहीं कि किसी तरह उठा लेंगे, आप लोग सही से उसका फ़ायदा उठाइए और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो डूब जाएगा। सिविल में अभी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, ग्राफ पूरा डाउन हो गया था, धीरे 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 ग्राफ अप हो रहा सिविल का। बट ट्रांसपेरेंट, जब कोई सिस्टम एकदम बिगड़ चुका होता है उसकी हालत सुधारने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग आने वाले 3 से 4 सालों में बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अब उसी क्रम में आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे कि क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एक टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। पहले माइंडसेट यही था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं हमें सरकारी नौकरी में जाना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ले। अभी माइंडसेट बदल चुका है। सरकारी नौकरी में तो आप जा ही सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में, चाहे आप पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो, गवर्नमेंट जॉब में तो आप जा ही सकते हो। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जितनी भी एलईडी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है उसमें जा सकते हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है उसमें जा सकते हो। और उसके बाद फिर बहुत सारे डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, चाहे वो कोई भी हो, लैपटॉप का सेंसर हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके जा सकते हो। कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होता है, ये सारी कंपनियों में जाइए ना। आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ऑटोमोबाइल फील्ड में भी इलेक्ट्रिकल के लिए जॉब है। हम लोग ऑटोमोबाइल फील्ड में ट्राई ही नहीं करते हैं। जब तक ट्राई नहीं करोगे, देखो जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक कैसे जॉब पाओगे। आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना। पहले कंपटीशन कम था, लोग बुलाते थे, इंजीनियर टसन दिखाते थे कि अरे ठीक है कर लेंगे। वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग जमाना बदल चुका है, अब लोग गायब हो रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स अपनी एक नई कहानी रच रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझोगे, अगर आप नहीं जानोगे तो शायद चीज़ें आपके लिए उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी और चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर दोनों इंजीनियरिंग की बात की जाए, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड की बात की जाए, दोनों इंजीनियरिंग में से जिस इंजीनियरिंग ट्रेड पे आप अच्छे से काम करोगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड होगे, वही उसी फील्ड में जाओ। अगर दोनों इंजीनियरिंग ट्रेड में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत जाना, क्योंकि दोनों इंजीनियरिंग का जिस ट्रेड में आप इंटरेस्टेड हो उसी में जाओ, सबसे बढ़िया बात है। स्कोप इसका बढ़ेगा, अगले आने वाले 10 साल इसके लिए बड़ा सेफ है, 10 से 15 साल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कंपेयर करोगे तो खतरनाक है। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई दी हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए कि मतलब कौन से ब्रांच ले सर, करियर कैसे आगे लेके जाएं, जॉब कैसे पाएं, वो लोग career@education.com पे जाके 2000 की सर्विस सिर्फ 199 रुपये में लेकर के अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।